कलाम मुक़द्दस में से मुक़द्दस लूका की मार्फत हमारे खुदावंद की इंजील उसका 15वां बाब और 20वीं आयत पढ़ रहा। 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत लिखा है, पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। आइए एक दफ़ा फिर अपने सरों को खुदावंद के हज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद यीशु मसीह में हमारे रहीम आसमानी बाप, मसीह यीशु के अजीम और कादिर नाम में तेरे फजल के तख्त के सामने आए हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हुए कि हम तेरे हैं और यीशु मसीह में तेरे फजल के तख्त के सामने आकर अपनी इल्तिजाएं और मुनाजात पेश कर सकते हैं। इस वक्त खुदावंद तेरे लोग तेरी इबादत और प्रशिश के लिए तेरे हुजूर हाजिर हैं। जितने तेरे हुजूर आए उन सब के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। हमें से हर एक को बरकत दे कि जब तेरी आवाज़ हमारे कानों तक पहुँचे तो कानों के ज़रिए खुदावंद हमारे दिल तक भी पहुँचे और हम इस कलाम पर अमल करने वाले बने। तेरा अदना खादिम तेरे हज़ूर हाजिर है इस बात का इकरार करते हुए कि मैं निकम्मा हूँ, मेरा इल्म और अकल दोनों नाक़िस हैं। तू अपने कर्म से नवाज ताकि तेरे पाकों की रहनुमाई मिले। जो तेरा पैगाम है वो तेरे लोगों तक पहुँचे और बख्श दे कि हम सारे ना महज सुनने वाले या सुनाने वाले बल्कि इस पर अमल करके तेरे लायक ठहरने वाले बने। रूहुल कुद्स के वसीले से हमें कायलियत अता कर ताकि हम कायलियत पाकर खुदावंद बहुत सा फरमा। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पेशतर इससे कि मैं आज का पैगाम शुरू करूं, चंद लम्हों के लिए आज के दिन की मुनासबत से आपको बताना चाहता हूं मुख्तसर तौर से कि ये शुरू कैसे हुआ। फादर्स डे, बाप का आलमी दिन या यौम पिदर भी इसको कहा जाता है। कहते हैं कि 1907 में कोयले की एक कान जहाँ से कोयला निकलता है में हादसा हुआ और वहाँ बहुत से अफराद जो थे वो मारे गए और उसके बाद उनकी याद में एक तकरीब का एहतमाम किया गया और फिर इसके बाद फादर्स डे मनाने का आगाज़ जो है वो 19 जून 1910 में वाशिंगटन से हुआ। और मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे लिए भी बड़ी हैरानी की बात थी कि इस दिन को मनाने का ख्याल एक खातून को उस वक्त आया जब वो मदर्स डे का, माँ के आलमी दिन का खिताब या पैगाम या तकरीर सुन रही थी। उसने सोचा कि माँ का आलमी दिन मनाया जाता है तो बाप का क्यों नहीं मनाया जाता। उसकी माँ बचपन ही में जब वो छोटी थी तो उसकी माँ फौत हो गई, तो सारी उसकी जो परवरिश थी वो उसके बाप ही ने की थी।
तो उसके दिल में बाप के लिए एक ख़ास अहमियत थी। तो उसने ये जाहिर करने के लिए कि उसका बाप उसके लिए कितनी ज़्यादा अहमियत का हामिल है, जो उस खातून के बाप का जन्मदिन था या बर्थडे था, उसी को, वो था 5 जून, तो उसने उसी को फादर डे के तौर पर मनाया। और उस दिन यानी 5 जून को किसी वजह से वो खुशी की तकरीब या जिस तरह वो जश्न मनाना चाहती थी ना मना सकी। कई दफ़ा होता है ना, बंदे के पास पैसे नहीं होते, वक्त नहीं होता, तो वो खुशी नहीं उस तरह कर सकता। तो फिर जून के तीसरे हफ्ते में, जिसे 19 जून, उसने बाकायदा एक तकरीब की कि अपने वालिद की असमत को जानने के लिए, उसकी अहमियत को जाहिर करने के लिए 1956 में 50 और 6 अमेरिकन कांग्रेस जो थी, उसने एक करारदाद के ज़रिए ये पास किया, फादर्स डे जो था इसका एक करारदाद पास कर दी, बाप का दिन या यौम पैदर इसको तस्लीम कर लिया गया। हमारे यहाँ भी कुछ सालों से लोग इसे मनाते हैं, हम पादरी साहिबान पैगामात भी देते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि बाप का आलमी दिन, बहनों से जो माएँ हैं उनसे मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ, जिस जोश और जज्बे के साथ माँ का आलमी दिन मनाया जाता है, उस जोश और जज्बे के साथ बाप का आलमी दिन नहीं मनाया जाता। मैं माँ के आलमी दिन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यही है, आप अपने घरों में देख लीजिए, पूरी आलमगीर सतह पर देख लीजिए। हालांकि कलाम मुकद्दस में जब 10 अहकाम दिए गए, तो जो माँ बाप की इज्जत, उनकी ताज़ीम, उनकी तकरीम का हुक्म था, वो दोनों ही के लिए थे। अगर हम खुरूज की किताब के 20वें बाब की 12वीं आयत पढ़ें तो मालिक है, तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज। मुझे एतराज़ कोई नहीं है, मैंने अक्सर देखा ये गाड़ियों पे लिखा होता है, ये सब मेरे माँ की दुआ। कोई शक नहीं इसमें कि माँ दुआ करती है, लेकिन जो सारा दिन धूप में चलता है उसकी कोई दुआ नहीं है, उसकी कमाई से नहीं आपने कुछ लिया। फिर एक दफ़ा कह रहा हूँ कि मैं माँ के आलमी दिन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन कलाम मुकद्दस जो बताता है वो ये है कि तू अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज। ये था खुदावंद का हुक्म। आज हम सारे खुदावंद की इबादत और प्रस्तिश करते हुए बाप के आलमी दिन या यौम पैदर पर खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से जो हमने हवाला पढ़ा, मुकद्दस लूका की मार्फत खुदावंद की इंजील 15वां बाब, उसकी 11वीं आयत से 32वीं आयत तक हम सब ने पढ़ा। जब मैं ये पैगाम तैयार कर रहा था तो मैंने एक शख्स की कहानी पढ़ी। अमेरिका में बेसबॉल बहुत बड़ी गेम है, तो बेसबॉल का एक खिलाड़ी था अपने उरूज पर, 35 बरस की उम्र, जवान, अभी 35 साल की उम्र में उसने अपनी गेम से रिटायरमेंट लिया, यानी मैंने अब नहीं खेलना। बीवी को हैरानी भी हुई और वो उसकी रिटायरमेंट से बहुत मुतासर भी हुई, क्योंकि जब वो खेलता था तो वो अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को उतना वक्त नहीं दे पाता था जितना कि उसे देना चाहिए था। तो किसी तरह से उसने कायलियत पाकर उस खेल को खैरबाद कह दिया और रिटायर हो गया। उसकी बीवी जानती थी कि मेरा खामन इस खेल को कितना प्यार करता है, ये खेल उसे कितना अजीज़ है। बहुत से जो उसके चाहने वाले थे, उसके गेम को, उसके खेल को पसंद करने वाले थे, वो भी बड़े परेशान हुए।
कि इतनी जवान उम्री में उसने खेल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया। उस खिलाड़ी की बीवी जो थी, उसका बाप बचपन में फौत हो गया था और उसे नहीं पता था कि बाप की गैर मशरूत मोहब्बत होती क्या है। तो जब उसका खामन ये फैसला उसने किया तो वो बड़ी मुतासिर, और ख़ास तौर से ऐसे मुआशरे में ये फ़ैसला एक आला मिसाल थी जिस मुआशरे में ख़ानदानी अक़दार जो हैं वो ज़वाल का शिकार हों। आज अपने मुल्क में देख लीजिए कि ख़ानदानी अक़दार जो हैं, माँ बाप की बच्चों से मोहब्बत, बच्चों की माँ बाप से मोहब्बत, बहन भाइयों की आपस में, या ख़ानदानी जितनी भी कदरें हैं वो ज़वाल का शिकार। मकसद मेरा आज बाप के नाते से है, उस खिलाड़ी का अपनी खेल से रिटायरमेंट होने का फैसला कि मैं घर रहूंगा, एक आला नमूना था। और मैं समझता हूं कि आज के मसीही बाप के लिए, मसीही नजात याफ्ता ईमानदार जिसने खुदावंद को कबूल किया है, उसको खुदा के इरादों को समझने के लिए बहुत अहम है। आज के अफरा तफरी के दौर में बाज़ औक़ात हम भी अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाते। आज दौर फ़र्क है। जब हम छोटे थे ना, तो पादरी साहिबान और जो मास्टर होते थे, उस्ताद जो होते थे, मुआशरे में ये कहा जाता था कि इनके बच्चे ज़्यादा ख़राब होते हैं। वजह क्या थी कि पादरी साहिबान भी अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते थे, और उस्ताद जो होते थे सारा दिन स्कूल में निकाल दिया, उसके बाद ट्यूशन्स पे लग गए, तो अपने बच्चों को प्रॉपर टाइम नहीं देते थे, जिससे कि औलादें बिगड़ना शुरू हो गए। जो कहानी हमने बाइबल मुकद्दस में इससे पढ़ी है, ये मुशर्रफ बेटे की हालत ज़ार जो है, किस कदर उसकी बुरी हालत हुई, आप सब इस कहानी से बखूबी वाकिफ़ हैं। मैं उन पहलुओं में नहीं जा रहा। और सदियों से बहुत से नौजवानों के फ़ायदे के लिए ये कहानी दोहराई जाती है, ड्रामों में, खाकों में पेश की जाती है, और आज तक दोहराई जा रही है, जैसा कि मैंने भी और आप सब ने ये हवाला आज पढ़ा। इस तमसील का जो बुनियादी पैगाम था, यकीनन वो ये है, कलाम मुकद्दस में जो लिखा है कि वो मुशर्रफ बेटा जो अपने बाप से अपना हिस्सा कहकर, ज़रा गौर कीजिए, बाप क्या होता है, कमाया सारा बाप ने और कहता जी मेरा हिस्सा मुझे दे दो। सारी उम्र धूप में जला तो बाप जला, अगर कोई घर बना गया बाद में हिस्से बांटते हैं, जी मेरा हिस्सा मुझे दे दे। तो जब कमाई का वक्त होता है तो शायद बच्चे कहते जो जी साढ़े को तो अपने नहीं खर्चे पूरे होते थे, ही की करें। लेकिन हिस्से बांटने में फिर बाद में सारे उठ खड़े होते। असल बात जो यहाँ बताना चाहता हूँ, 17वीं आयत में लिखा है, जब वो सारा कुछ लेके चला गया, दूर चला गया, बाप के घर से निकल गया, सारा कुछ अयाशी में उड़ा दिया, रुपया पैसा ख़त्म हो गया, बुरी हालत हो गई, रोटी तक भी नसीब नहीं है, चाहता है कि सुअरों की फलियां खा ले, वो भी नहीं मिलती। जिसके बाप में खुद नौकर चाकर, घर में खुद नौकर चाकर थे, वो आज खुद किसी का नौकर होने के लिए तैयार है, और वो भी मामूली नौकरी, सुअर चरानी। वो फलियां जो सुअर खाते थे उनसे पेट भरने के लिए तैयार। जब ये हालत हुई तो कलाम मुकद्दस ये कहता है 17वीं आयत में, ये अल्फाज गौर से सुनने वाले हैं, फिर उसने होश में आकर कहा,
ये अल्फाज कब के हैं? जब वो अपने बाप के घर से दूर है। मैं ये समझता हूँ कि जिस्मानी तौर पर, दुनियावी तौर पर और रूहानी तौर पर भी जब हम अपने जिस्मानी बाप से और ख़ास तौर से रूहानी बाप के घर से दूर होते हैं तो हम होश में नहीं होते। ये गौर से सुन लीजिए। उसे भी कब होश आया? जब वो अपने बाप के घर से निकला, बाप का घर याद आया, बाप की शफकत याद आई, बाप के घर की अफराद से मिलने वाली रोटी, बाप के घर में अफराद से सहूलतें जो थी वो जब याद आई तो फिर उसे होश आया। जाते वक्त होश नहीं आया। जब आप खुदा से दूर होते हैं, मैं खुदा से दूर होता हूं, तो दरअसल हम होश में नहीं होते। खा हम MSc किए हों, PhD किए हों या जितना मर्जी पढ़े, पादरी हों या एल्डर हो या कोई भी, आसमानी बाप के घर से जुदाई हमें होश में रहने नहीं देती। होश में आया मतलब ये कि उसने अपने गुनाह से तौबा की कि मैंने क्या किया। जब तक कोई गुनाह से तौबा ना करे वो भी होश में नहीं होता। और इस तरह होश में आने के बाद, जिसे हम तौबा कह रहे हैं, अपने खानदानी ताल्लुक में अपने आप को बहाल करने का इरादा किया कि मैं जाता हूं। अब बेटा तो ठीक है, जो उसने किया था उसने अपना इकरार कर लिया, अपने बाप के घर को आने के लिए तैयार हो गया। असल मकसद हमारा आज के पैगाम से बाप का किरदार है ना, बाप है। अब मुझे ये ध्यानदारी से बताइए कि बेटे की तौबा, उसका अपने गुनाह का इकरार, अपने बाप के घर की तरफ वापसी यानी तौबा, खानदान में बहाली की ख्वाहिश, ये सारा कुछ किस काम का था अगर उसका बाप उसका इंतजार न कर रहा होता? कुरान मुकद्दस ये बताता है 18वीं आयत में, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा, ये तो उसकी तौबा है, और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनहगार हूं। जब आप दुनियावी बाप की नाफरमानी करते हैं तो एक बात याद रख लीजिए, वो मैं हूं, आप हो या कोई भी हो, आप आसमान की नज़र में भी गुनाह करते हैं। सिर्फ अपने बाप की नज़र में गुनाह नहीं करते दुनियावी बाप की, बल्कि आसमानी बाप की नज़र में भी गुनाह करते हैं। और कहने लगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हूं। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर। अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो ठीक थी, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि उसने तौबा की, अपने बाप की तरफ, घर की तरफ चल पड़ा। जब उसने अपने बाप के घर की तरफ जाने के लिए आजिज़ी के साथ कदम उठाए होंगे, पता नहीं मेरा बाप क्या कहेगा, मैंने तो उसका सारा नुकसान कर दिया है, मैं उससे लड़ के अपना हिस्सा लेके आया था, अब मैं जाता हूँ, ठीक है, कहूँगा क्या बाप, मैंने आसमान की नज़र में भी गुनाह किया है, तेरा भी गुनहगार हुआ, चलो बेटा तो नहीं कहलाने के लायक रहा, नौकरों जैसे रख ले, चलो रोटी तो कम से कम मुझे पेट भर के मिलेगी। मैं आज बाप के आलमी दिन के मौके पर ये 20वीं आयत जो है, सिर्फ इसी पर चाहता हूं कि हम गौर करें। कुरान मुकद्दस कहता है, वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। क्या बाप है? और ये दुनियावी बाप की हालत है। अपने आसमानी बाप को देखिए, वो किस तरह से आपकी राह तकता है गुनहगार की। और लिखा है, वो दूर ही था कि उसके बाप
को तरस आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। मुझे एक बात बताइए, जो कुछ उसने कहा था, बेटा जब होश में आया, जब उसने सोचा कि मैं अपने बाप के घर जाऊंगा, 18वीं आयत में, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। ये सारा कुछ उसने सोचा कि मैंने बाप को जाके क्या कहना। मुझे एक बात बताइए, एक लफ्ज भी उसने कहा है अभी जाके? दूर ही था, एक लफ्ज भी नहीं कहा, और बाप ने उठकर क्या किया? बाप को तरस आया, दौड़कर उसे गले लगा लिया और उसे चूमा। बाप तो इस शफकत का इंतजार करता है, ये है बाप की शफकत। वो राह देखता है, इंतजार करता है कि कब कोई तौबा करके वापस आए, क्योंकि वो दिलों को जानता है। ये बाप दिल नहीं जानता था, लेकिन अपने मुशर्रफ बेटे का, अपने नाखलक नालायक जिसने इतना नुकसान कर दिया था, उस बच्चे का इंतजार जरूर कर रहा था। और ये इंतजार अपने लालच के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि उस दर्द के साथ कर रहा था कि मेरा बेटा खुदावंद में तौबा करके वापस आए। यही हमारा आसमानी बाप भी चाहता है। इस बात से हम ये समझ सकते हैं, अगरचे ये अल्फाज लिखे नहीं है, लेकिन हम समझ सकते हैं कि जिस दिन से उसका बेटा घर से निकला होगा, हालांकि सारा कुछ लेके चला गया, उस दिन से बाप ने एक दिन भी उसके लिए दुआ करना नहीं छोड़ा होगा कि कब मेरा बेटा वापस आए। हालांकि बड़ा आसान था उसके लिए कहना कि ये नाखलफ बेटा है, बेकदर बेटा है, ये मेरा रुपया पैसा लेकर चला गया है, ठीक है, अपनी जिंदगी बसर कर रहा है, जैसे मर्जी जिए, मुझे इससे क्या, ये अब मेरी जिम्मेवारी नहीं रहा। लेकिन हम यहां ऐसा कुछ नहीं देखते। एकदम हम भी सोचते हैं ना कि ठीक है, निकल गया तो निकल गया, मैनू की इसका, जाए जिस तरह मर्जी पे रहा। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं। इसकी बजाय हम एक ऐसे बाप को देखते हैं जो अपने बेटे की वापसी के लिए तैयारी कर रहा है, राह देखता है कि कब तौबा करके वापस आए, रूहुल कुद्स के वसीले कायद पाकर वापस आए। वो अभी दूर ही था, बेटे ने आकर एक लफ्ज भी नहीं अभी कहा, दूर ही था, तो बाप को तरस आ गया कि ये वापस आ गया। मैं हैरान होता हूं कि जब मैं ये कहानी पढ़ता हूं कि बाप ने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि फिर आ गया होना, उनको शोर मंगन, भूखा मर गया होना, पिछला सारा कुछ उड़ा चढ़िया तो हुण फिर आया होना कुछ मंगन, मैं तो नहीं इनको कुछ भी देना। बाप ने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। और अगर हम अपने आसमानी बाप को समझें जो दिलों को जानता है, तो हमारा बाप, आसमानी बाप भी जब तौबा करके जाते हैं तो उसे कभी शक नहीं होता कि अब ये क्या करें। जिस तरह मुशर्रफ बेटे का बाप अपने बेटे की वापसी के लिए तैयारी कर रहा था, जैसा वो इंतज़ार कर रहा था कि खुदा का पाक रूह उसके मुशर्रफ बेटे के दिल को छुए और वो अपने किए पर शर्मसार होकर जल्द वापस आए। अजीजों, जरा सोचिए, जब हमारे बच्चे हमसे दूर होते हैं, अब ये दूर होना जो है, यकीन जानिए मेरा अपना दिल फट रहा है कि दूरी को हम समझते क्या हम समझते कराची चला जाए, मुल्क छोड़ के चला जाए, खब पढ़ने के लिए जाए या मुलाजमत के लिए जाए या नाराज होकर कहीं जाए। दरअसल ये दूरी फासले की भी हो सकती है और ये दूरी जो है हमारी तवक्कुआत पर पूरा न उतरने की भी हो सकती है। ये दूरी जो है बाप के इख्तियार के खिलाफ,
बगावत की वजह से घरेलू जिंदगी में अफरा तफरी का जो शिकार बनाना है, या कई दफ़ा हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा तेज़ बनने की कोशिश करते हैं, तेज़ी दिखाते हैं, और जो कुछ बाप बच्चों के लिए करता है उसकी कदर न करना भी दूरी हो सकती है, बेशक एक ही घर में क्यों ना रहते हो, एक ही कमरे में क्यों ना रहते हैं। यह दूरी सिर्फ फासलों की नहीं। इन हालात में अब सोचना मुझे और आपको ये है, जितने बाप हैं, कि हम क्या करते हैं। मैं समझता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का इस तमसील से एक ही मकसद था कि हम इंतज़ार करें। मुशर्रफ बेटे के बाप ने हिम्मत नहीं हारी, उसने सब्र का मुजाहरा किया, और वो इस लायक था कि खुदावंद खुदा का इंतज़ार करे। खुदावंद खुदा का इंतज़ार कब होता है? ये सिर्फ उसी वक्त हो सकता है जब बाप का अपना करीबी ताल्लुक और मुसलसल राब्ता खुदा के साथ हो। मैं एक दफा फिर कह रहा हूं कि मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह इंतजार करना उसी सूरत मुमकिन है जब बाप खुद खुदा के साथ करीबी ताल्लुक रखता हो और खुदा के साथ मुसलसल राब्ते में भी हो। अजीजों, क्या ये आपके और मेरे बारे सच है? हम जितने बाप खुदावंद की आवाज सुन रहे हैं, क्या आपका यीशु मसीह के साथ शख्सी ताल्लुक है जो आपको इस काबिल बनाता है कि आप हमेशा और रोजाना की बुनियाद पर खुदा पर भरोसा रखें? जिस खिलाड़ी की मैंने, बेसबॉल के खिलाड़ी की मैंने शुरू में बात की थी, उसने खुदा के साथ करीबी ताल्लुक ही की बुनियाद पर वो फैसला किया जो दूसरों की नज़र में एक बेवकूफ़ाना फैसला था या अहमकाना फैसला था कि अभी जवान है, इतना अच्छा खिलाड़ी है, ऐसे ही रिटायर हो गए तो बैठ गया घर में। असीसो, इस तमसील में खुदा के साथ पहले से कायम रिश्ते यानी ताल्लुक ने उसे इस लायक बनाया कि वो वाकई अपने बेटे की राह देखे, उसका इंतज़ार करे जब तक कि उसका बेटा खुदा बाप की मर्जी से और रूहुल कुद्स से ताकत पाकर होश में ना आ जाए। इसीलिए लिखा है कि वो होश में आया। बाप दुआ कर रहा है, बाप इंतज़ार करता है। हम में से भी जो बाप अपने किसी बेटे या बेटी के सबब से ऐसे लम्हात में से गुजर रहा है या गुजरा है, उसे जान लेना चाहिए कि कायम रहने के लिए रूहानी कुव्वत की जरूरत है। इसके बगैर कायम नहीं रहा जा सकता। अगर हम इस वक्त ऐसे लम्हात में से गुजर रहे हैं, बहुत से बाप हैं जो इन लम्हात में से गुजर रहे हैं, तो मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं, तो हमें खुदा पर भरोसा रखने और दुआ में हर रोज उसके तालिब होने की जरूरत है। अगर आप सोचते हैं कि मुस्तकबिल में आपको मुशर्रफ बेटे के बाप जैसी हालत का सामना हो सकता है, तो अक्लमंदी यही है कि अभी रूहानी बुनियाद कायम करें, क्योंकि अभी ऐसा करना आसान है। शायद आप में से बहुत सारे सोच रहे हो जो नौजवान बेटे हैं कि जो बाप हैं जी, ये कलाम तो उनके लिए, भाई कल को आपने बाप बनना है, आपके लिए भी उतना ही अहम है। अब दूसरी बात, पहली बात यह थी कि उसका बाप उसका इंतजार कर रहा था। फिर हम इस हवाले में देखते हैं कि मुशर्रफ बेटे का बाप इंतजार करने में अपनी अहलियत से बढ़कर शफकत से भरा हुआ है। उसे तरस आया, यूं लगता है जैसे उसका तरस खुदा के तरस की तरह, जिस तरह खुदा अपने बेटों पर तरस खाता है, उसका तरस भी खुदा
ही की तरह कत्ल। अब जरा गौर कीजिए कि जहां आपको गुस्से और बदला लेने की जरूरत हो, गुस्सा कर सकता था कि तू सारा कुछ उजाड़ के बर्बाद करके आ गया, बदला लेता कि निकल जा मेरे घर से। वहां आप सिर्फ रहम और हमदर्दी का मुजाहिरा करें। ये मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई अहम सबक है कि जहां हमें गुस्सा और बदला लेने की ज़रूरत होती है, वहां हम रहम और हमदर्दी का मुजाहिरा करें। यकीन जानिए, मुझे इतना दुख होता है, कई दफ़ा दिल फटता है मसीही आबादियों में जब नौजवानों को आवारा हम देखते हैं, सिगरेट, पान और दीगर नशे, गलियों में आवारा फिरना, ना पढ़ाई करना, ना कोई काम काज करना। कभी हम जो बाप हैं, हमने महसूस किया कि बहुत सारे नाकारा और आवारा नौजवान जो हैं, इधर उधर उनके घूमने की एक वजह ये भी है कि उनके बाप ने कभी वो रहम तरस उन पर जाहिर ही नहीं किया। उन्होंने एक रहमदिल और शफीक मसीही बाप के मुंह से ये कभी नहीं सुना कि बेटा, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तूने जो कुछ भी किया है मैं तुझे मुआफ़ करता हूँ, बेहतर यही है कि तू अपनी रविशों से बाज आ। हलीमी के साथ, आजी के साथ, खुदावंद के साथ ताल्लुक़ रखते हुए माफ़ कर। अब ये जो जिन नौजवानों की मैंने बात की, आवारा फिरने की, इतने खूबसूरत नौजवान, इनकी कई वजूहात हो सकती। पहली वजह, जब एक बाप शादी का बंधन छोड़कर, जिस तरह हमारे मुआशरे में तलाक आम हो गई, जब एक बाप शादी का बंधन छोड़कर या बाप के तौर पर अपना किरदार निभाना बंद कर देता है, तो भी बच्चों पर यह असर पड़ता है। दूसरी बात, ऐसा इसलिए भी होता है कि बाप ने खुद, ये बात सुनने वाली, बाप ने खुद खुदा बाप की तरफ से अपने लिए मुआफ़ी पाने का तजर्बा ही हासिल नहीं किया, उसे खुदा बाप की तरफ से मुआफ़ी का तजर्बा ही नहीं हुआ। इसलिए दूसरों को मुआफ़ करना और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को मुआफ़ करना उसके बस से बाहर हो जाता है, क्योंकि वो खुद खुदा से मुआफ़ी का तजर्बा नहीं रखता। तीसरी बात, ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि जब बाप खुद परवान चढ़ रहा था, जब जवान हो रहा था, तो उसके लिए जो नमूना था, यानी उसका बाप, उसने मनफी, बदसलूकी और बुरे नमूने का इजहार किया। एक नौजवानों के बिगड़ने की वजह यह भी हो सकती है, मतलब ये कि शायद उसके बाप ने भी उसके साथ अच्छा सलूक न किया हो और वही रवैया वो अपने बच्चों के साथ भी रखे। कई दफ़ा हम भी कहते हैं, आप भी कहते हो, बहुत सारे बाप मैंने सुने कहते हैं, यार जदों असी बच्चे असी अपने प्यो के सामने कुसकते नहीं। हम मतलब क्या होता है, आप अपनी फर्मा बरदारी नहीं बता रहे, दरअसल आप ये चाह रहे हैं कि आपका बच्चा भी आपके सामने ना कुसके। तो इस तरह से बादुकात अभी स्कूले जो पढ़ते होंगे ना, तो जो मास्टर बहुता मारता है ना, अं आते इनू भी जरूर मार पैंदी होनी है, तो उन्हें बदला साढ़े को लैन दिया। तो इस तरह बादुकात ये भी हो सकता है कि हमारा बच्चा ये सोचने पर मजबूर हो जाए, उसकी आवारगी का एक सबब ये भी हो कि जब हमारे साथ बचपन में ये सलूक नहीं किया गया, तो हम भी अपने बच्चों के साथ वैसा ही सलूक रखें। कभी आपने सोचा, आप अपने बच्चों के लिए घर बनाते हैं, कारोबार उनके लिए करते हैं और उनको सहूलतें देते हैं, जितने भी कर सकते हैं,
आप क्या सोचते हैं कि आपका बच्चा आपको बाद में इसलिए याद रखे कि मेरा प्यो मेरे लिए बड़ा बड़ा कारोबार छड़ गया, मेरा प्यो मेरे लिए घर छड़ गया आलीशान, मेरा बाप मेरे लिए गाड़ी छोड़ गया है, इतना बैंक बैलेंस छोड़ गया है। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा इसलिए आपको याद रखे। अगर आपकी ऐसी सोच है तो ये अच्छी सोच नहीं है, ये मुस्बत सोच नहीं है, क्योंकि आप अपने बच्चे की मोहब्बत दरअसल इन चीजों के वसीले से खरीद रहे हैं। चाहिए तो ये ना कि आप बाप, मुअस्सर बाप होते हुए आपका बच्चा आपको बाद में याद रखे कि जो कुछ भी मेरा बाप मेरे लिए कर सकता था उसने किया। नहीं घर बना सका तो क्या है, अब मेरे बच्चे क्या याद करेंगे जी इसने घर नहीं बनाया हमारे लिए, हमें गाड़ियां नहीं लेकर दी। असल बात यह है, खुदावंद यीशु मसीह का नमूना हमारे सामने ये है, हमारी सामने मिसाल। यीशु मसीह ने क्या किया, कभी आपने सोचा? उसके शागिर्द जो थे, कितना वक्त उसने अपने शागिर्दों पर अपनी मोहब्बत जाहिर करने में सर्फ किया और कितना उनकी सरजनिश या उनको झिड़कने में बसर की। कभी आपने सोचा? शायद ही उसने कभी छिड़का, एक दो मरतबा की बात है कि बेतकादो एतकाद रखो, लेकिन ज़्यादातर उसने अपने शागिर्दों के साथ मोहब्बत ही का इजहार किया और ज़्यादा वक्त मोहब्बत में सर्फ किया, उन्हें सरजनश या तादीब करने में नहीं। अब फिर 15वीं आयत 20वीं आयत पर ही मैं आता हूँ। इसमें हमें बताया गया है कि बाप की तरफ से मुआफ़ी में फौरी अमल भी शामिल था। एक तो ये ना चलो जी आ गए थे आ गए, प्यो वखरे कमरे मुंह बना के बैठा रहे, आ गया तो ठीक है कि कोई गल नहीं, चलो ऑन तो देता है ना। लेकिन बाप ने एक अमल भी किया। वो अमल क्या था? देखिए, दौड़ कर उसको गले लगाया और चूमा। मैं जब ये पढ़ रहा था, पैगाम तैयार कर रहा था, मैं भी यही सोच रहा था, आपके सामने भी ये सोच रखना चाहता हूँ कि आप क्या ख्याल करते हैं, क्या सोचते हैं कि मुशर्रफ बेटा जानता था कि उसे मुआफ कर दिया गया है, अभी उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा अपनी तौबा का, अपने पछतावे का एक लफ्ज़ नहीं कहा, बाप ने गले लगाया और चूमा। यकीनन हम यही सोच सकते हैं कि वो सोच रहा होगा, अपने बाप की मोहब्बत पर शक नहीं किया, वो सोच रहा होगा कि मेरे बाप ने मुझे मुआफ़ कर दिया, क्योंकि जिस खुशी का इजहार उसके बाप की तरफ से किया गया, तरस आया, गले लगाया, चूमा, और फिर इसके बाद जिस ज़ियाफ़त का उसने इजहार किया है, जिस ज़ियाफ़त के लिए उसने कहा, बाप ने अपने नौकरों से कहा, बाप खुद भी उसके लिए ला सकता था, नौकरों से इसलिए कहा कि तू इस घर में बेटे की तरह बहाल हो गया है, ये नौकर तेरे ही हैं। नौकरों से कहा कि अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूती पहनाओ, पले हुए बछड़े लाकर ज़बह कर, ताकि हम खाकर खुशी हो। ये मेरा बेटा मुर्दा था, अब जिंदा है। जब कोई तौबा करता है तो वो ज़िंदगी में आता है, वो होश में आता है। आसमानी बाप की नज़र में वो जिंदा होता है, मुर्दा होता है। पहले जब तक होश में नहीं आता, जब तक कोई तौबा नहीं करता, तब तक वो मुर्दा है। बेशक हमारी सेहत जितनी मर्जी हट्टी कट्टी हो, लेकिन खुदावंद की नज़र में तौबा न करने वाला मुर्दा हैसियत रखता है। जानता था कि ये सारा कुछ जो हुआ है, बाप ने मुझ पर तरस खाया है, गले लगाया, चूमा है, इस सब के बायस बाप की तरफ से मुआफ़ी और मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती। जब आप भी तौबा करते हैं तो आसमानी बाप की मोहब्बत और आसमानी बाप की शफकत और अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए कभी खुदावंद पर शक न करें, बशर्ते कि आप सच्चे दिल से तौबा करें। आज भी
मुझ समेत बहुत से बाप ऐसे हैं जिन्हें याद करवाने की ज़रूरत है कि बाप की तरफ से शफ़क़त, गले लगाना और तरस खाना बड़े से बड़े तोहफे से कहीं ज़्यादा बढ़कर। आज के दौर में बेशतर वालिदैन महंगे महंगे तोहफों के बायस अपने बच्चों का प्यार और अपने लिए बच्चों की तरफ से इज्जत और एहतराम खरीदने की कोशिश करते हैं। इन मोटरसाइकिल ला दे, फिर हो इज्जत करना शुरू हो जाए, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ कर दो, फिर हो इज्जत करना शुरू हो जाओ, चलो इनको छोटी मोटी दुकान पा दो, हो इज्जत करना शुरू हो जाए। मुमकिन नहीं। ये है अपने बच्चों को इस तरफ लाना कि आपके बच्चे उस कारोबार या उस तोहफे की तरह तोहफे के लिए आपकी इज्जत करें। हकीकी इज्जत और एहतराम ये नहीं है। इन तोहफों के बजाय बेशतर हालात में ज़ुबान से बोले गए शफ़क़त भरे अल्फाज और गले लगाने जैसा अमल ही काफ़ी है। आखिरी बात जो आपके गोशगुजार करना चाहता हूँ, आपके ख्याल में इस हकीकत की कोई अहमियत है? हकीकत सुनिए जो बयान करने लगा कि यीशु मसीह ने सलीब पर जाने से पहले जो आखिरी काम किए उनमें से एक ये था कि अपने शागिर्दों के पांव धो। मेरे ख्याल में यीशु मसीह का अपने शागिर्दों को गले लगाने और उन्हें बताने का एक तरीका था कि उन्हें मुआफ़ी मिल गई है। पांव धोने का एक मतलब क्या था कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं, मैं तुम्हें माफ़ी मिल गई है, और यीशु चाहता है कि वो भी दूसरों को मुआफ़ करे। असल ख्वाहिश हमारी ये होनी चाहिए बाप की कि मेरे बच्चे मेरे बारे सिर्फ यही ना समझें कि मैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने वाला हूँ या उन्हें सख्त नज़्मो ज़ब्त के तहत रखने वाला हूँ, ज़्यादा प्यो बड़ा सख्त, बल्कि चाहिए कि हमारे बच्चे हमें एक मुअस्सर बाप के तौर पर जानें, और चाहिए कि हम ऐसा रवैया रखें कि हमारे बच्चे हमसे मोहब्बत रखें। अगरचे इब्लीस इस सब के ख़िलाफ़ है, वो कभी भी ऐसा घरों में उन्हें नहीं ले, लेकिन हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। दुआ करते रहें। मैं अपने समेत उन सब से जो बाप हैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुदाबंद खुदा से किस कदर मोहब्बत रखते हैं? क्या आप खुदा से इस कदर मोहब्बत रखते हैं कि वो मोहब्बत आपके बच्चों के लिए भी हो? जिस कदर आप अपने बच्चों से मोहब्बत रखेंगे उसी कदर आप अपने बच्चों की तरफ भी उस मोहब्बत का इजहार करेंगे। जिस तरह जिस खिलाड़ी का, बेसबॉल के खिलाड़ी का मैंने जिक्र किया शुरू में, उसने कुछ पाने के लिए तर्क करना भी चाहा, अपने बच्चों को वक्त देना भी सीखे। कुछ तर्क करने की भी ज़रूरत है। इस तरह भी अपने बच्चों से मोहब्बत रखने की ज़रूरत है। आज मैं अपने आप से पूछता हूँ, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप मुशर्रफ बेटे की तरह, मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं? खुदावंद से दुआ कि वो हम सबको मुशर्रफ बेटे के बाप की मानंद बनने की तौफीक बख्शे और हम अपने बच्चों से वैसी ही मोहब्बत रखें जिस तरह हमारा आसमानी बाप हमसे मोहब्बत रखता है। खुदावंद करे कि हम अपने बच्चों को उसी तरह प्यार करें, उनकी गलतियां, उनके कसूर उसी तरह मुआफ़ करें जिस तरह हमारा आसमानी बाप
हमसे प्यार करता है और जिस तरह उसने हमारी ख़ताएँ बख्शी हैं और हमारे गुनाह मुआफ़ किए, ताकि जब आप दुआ में झुकें, और ख़ास तौर से वो दुआ जो खुदावंद यीशु मसीह ने सिखाई थी, और उसके ये अल्फाज जब आप पढ़ें तो आपको शर्मसार ना होना पड़े। क्या अल्फाज हैं? जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। खुदावंद हम सबको बरकत बख्शे और इसी तरह मुआफ़ करने का फजल बख्शे, और मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह हमें मुआफ़ करने का, तश खाने, गले लगाने और चूमने का और शफ़क़त दिखाने का फजल बख्शे। आमीन। आप सबको जो बाप हैं यौम पैदर या फादर्स डे बहुत मुबारक। आइए दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं तेरे पाक कलाम के लिए, जो तूने अपने नबियों, रसूलों और मुक़द्दसीन की मार्फत हम तक पहुँचाया, जो हमारी ज़िंदगी के एक एक पहलू के लिए है। आज खुदावंद एक शफ़ीक मेहरबान बाप होने के लिए जो कुछ तूने हमें सिखाया है, बख्श दे कि इस पर अमल करने वाले बने, मुआफ़ करने वाले बने, ताकि तू भी हमें मुआफ़ करे। तेरी मोहब्बत और तेरी तरफ से अपने कसूरों की मुआफ़ी का तजर्बा पाते हुए मैं बच्चों को भी मुआफ़ करना सीखूं। शफ़ीक मेहरबान बाप बनने का फजल है। जो हमारे बच्चे बिगड़े हैं खुदावंद, जो तेरी राहों पर नहीं हैं, जिन्होंने तौबा नहीं की, बख्श खुदावंद के हम मुशर्रफ बेटे के बाप की तरह उनकी राह में जब वो तौबा करें तो उनकी तौबा के लिए भी दुआ करते हैं। रूहुल कुद्स के वसीले से उन्हें कायलियत अता कर, कि दिल नर्म कर, और ये फजल बख्श खुदावंद आसमानी बाप कि वो अपनी उन राहों को तर्क करें जो तेरी नहीं, ताकि तेरे हुजूर में ख़ानदानों की मोहब्बत बहाल, ख़ानदानों का बाहमी ताल्लुक़ बहाल, और हमें एक बेहतर और मुअस्सर बाप होने का फजल अता। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो बख्श।